धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शरद चांदनी का प्रकाश भारत में फैल गया सारा, श्री कृष्ण बन गए चंद्रमा, अमृत बरस रहा प्यारा, पूरा ही ब्रजधाम अमृत रूप समान, और खीर से अवध में जन्मे राजा राम, सोमनाथ गुजरात में और करा रहे हैं अमृत पान, और द्वारका सागर तट पर खड़े हुए हैं कृष्ण भगवान। आज पूर्णिमा पड़े शरद की और श्री कृष्ण दे रहे हैं ज्ञान, और बुधवार से शुभारंभ है कार्तिक मास करो स्नान। जो भी करे स्नान कार्तिक भाग्य बदल सब जाता है, भक्तों के सन्मुख दर्शन देने कृष्ण खुद आता है। ऐसा पावन पर्व है और आज रूप गतिमान, कार्तिक मास सिद्ध रूप गति पावे, और सभी देव जग जागृति पावे, लक्ष्मी विष्णु धरा पर आवे। तो क्यों नहीं भारत फिर चमकावे। आज पूर्णिमा शरद है, पड़ गया मंगलवार, वाल्मीकि का जन्मदिन, जिसने करवा दिया राम अवतार। भगवान शंकर शरद पूर्णिमा में कैलाश पर्वत मानसरोवर पर विराजमान थे। सारे देवता शरद का अमृत पान करने के लिए आतुर थे। तब कहा भोले ने हंस करके, तुम सारे देवता पिछड़ गए, पर शरद पूर्णिमा पड़ी हुई और हम कैलाश को अमृत राम करे। तो क्षीर सागर का अमृत है रामचंद्र भगवान, अवध में जन्माएंगे इनको, तब कमरा करना अमृत उपान। सभी देवताओं को संबोधित करते हुए भगवान शंकर ने कहा, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम से काफी दूर है। शरद पूर्णिमा का दिन है, इसलिए सबसे पहले राम को अवध बुलाया जाए, और खीर से जन्मेंगे श्री रामचंद्र, और फिर अमृत पान कराए। तो शरद पूर्णिमा खीर है और बदल दे ये तकदीर।
और सबसे पहले अमृत पान की शुरू करे तस्वीर। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बानम। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नयावृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखार विंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम सर्वत्रिलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती देहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो। सरस्वती आवाहन कीना शंकर हाथ त्रिशूल जबलीना डम 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 डमरू बजाया और कैलाशपति हर्षाया। हे देवताओं, आज शरद पूर्णिमा का दिन है और कलयुग की काली मां चल रही है। कलयुग में उल्टा सभी और सुलटा कर दे राम, इसीलिए तो शरद पूर्णिमा हम बुला रहे हैं राम। तो राम नाम की खीर को और देव सभी करे पान। सबसे गरीब कौन है देखें हिंदुस्तान, सबसे पिछड़े व्यक्ति को तलाश किया जाए। खोला नेत्र तीसरा शिव ने और देखा भारत दिव्य दृष्टि में। एक डाकू पर नजर पड़ी नाम वाल्मीकि जान और सबसे पिछड़ा है ये डाकू और इसका करें उत्थान, क्योंकि राम नाम उत्थान करे और दानवता देत हटाए। तो उल्टे को सुलटा करे वही ज्ञान कहलाए, जो उल्टे को सुलटा कर दे। तब कहा बैठो नंदी पर उमा, अब हम वाल्मीकि से मिलने चलें और देखें उसका हाल चाल और शरद रूप जन्म पले। शरद पूर्णिमा को वाल्मीकि का जन्म है, ये डाकू है, कर्मों से डाकू है, लेकिन डाकू उल्टा कूड़ा है और इस कूड़े को साफ करे यही रास्ते का रोड़ा है। भगवान शंकर कहते हैं कि हर व्यक्ति डाकू है। इस मृत्युलोक में आदमी आता है भोगों का डाका डालने, अधर्म का डाका डालने, दानवता को गले लगाने और अपनी मृत्यु को खुद बुलाता है मृत्युलोक में। तो वाल्मीकि सम्मुख भोले और जन्म दिवस पर पहुंच गए। तब डाकू बोला भोले शंकर से, महाराज कहां से आप चले? हाथ में त्रिशूल और मुट्ठी में डमरू और गल रुद्राक्ष माल पड़ी भारी, बागंबर पहना आपने और कहां घूम रहे हो त्रिपुरारी? महाराज आज आप इस नगरी में क्यों घूम रहे हैं? मैं तो डाकू हूं वाल्मीकि और मेरा काम डाका डालना है, रात में भूखा हूं और मेरा जन्मदिन है। आप जैसे फकीर से और मेरी मुलाकात है शरद की, मेरे जन्म की कैसी अमृत रात है। महाराज मिले भी तो आप फकीर हो, आप मेरी तकदीर कैसे बदल सकते हो?
हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, और उमा ढूंढ रहे पिछड़े को तारी। उमा पिछड़े को ढूंढने आई है और तुम लगता है सबसे अभागे हो, पिछड़े हो, और अपने जीवन और अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए तुम डाका डालते हो। तो बड़ा डाका डलवा दे तुमसे, और बदलेंगे अब तेरी तकदीर। और जो शिव जी के सम्मुख आए तो शिव जी तो गूढ़ गरा गंभीर, वाणी गूढ़ गंभीर हुई, और शिव ने रख दिया हाथ, जाओ आज से कूड़ा साफ है, मिले तुम्हें रघुनाथ। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। महाराज इस मृत्यु लोक में तुम्हें मरा हुआ हूं, और आप भगवान शंकर, और आपने मुझ पर कृपा का हाथ रख दिया, तो क्या मैं अब इस कृपा से अमर हो गया नाथ? और अब मुझको तो कुछ ज्ञान नहीं शिक्षा ली भोलेनाथ, मैंने कोई शिक्षा भी नहीं ली, अज्ञानता मेरे अंदर भरी हुई है। तब कहा जाओ आज से कृपा कर रहे भोले शंकर त्रिपुरार, और शरद पूर्णिमा जन्म तुम्हारा, ये वरदान करो स्वीकार। तो तुम्हें खिलानी खीर है, और खीर से जन्मे राम, शरद खीर ऐसा चरित्र लिखो, और रामायण सुखधाम। जाओ रामचरित मानस व्यापक गति, और मुख से निकले जाए। और वाल्मीकि तेरा नाम रे डाकू, और आज से राम सामने आए। मृत्युलोक में मरे नहीं तू, और अमर रूप दर्शन कर पाए। रामचरित लिख दो अब डाकू, छोड़ो डाका डालना भाई। जन्म तुम्हारा मंगलवार को, कर दो मंगल व्यापक पाए। जो भी लिख दोगे तुम अक्षर, और वही लीला करे राम रघुराय, वही लीला राम जी करेंगे। इसलिए मरा मरा करते रहो। एक दिन दर्शन राम, और उसी राम की खीर को, और घर घर पहुंचा दो तुम धाम। भारत राम का धाम बना दो, और ये रामचरित्रावली भारत के घर घर में भक्तों के पास पहुंच जाए। तो तुम पिछड़े हो, अब कभी न पिछड़ो, और ऊंचे ऊंचे जाओगे। राम नाम का अमृत चारों युग में तुम ही पिलाओगे। जन्म आज वाल्मीकि तुम्हारा, और शिव की कृपा तुम पाओगे। और जो भी लिखोगे चरित्र राम के, और राम को तुम ही बुलाओगे। तो रामायण है शरद पूर्णिमा, और 7 स्वरों की खीर। जो भी पान करे शरद खीर को, बदल जाए तकदीर। तो वाल्मीकि मरा करने लगा, और शिव तो अंतर ध्यान, और सामने उसके आ गए शरद पूर्णिमा राम जी सामने आ गए। राम देख और चरण गिर पावा, और सारा डाकूपन हटवावा। राम ने पूछा डाकू वाल्मीकि क्या चाहते हो? महाराज चरण पकड़े ही रहूं, और ध्यान तुम्हारा करता ही रहूं, और जितने चरित्र तुम्हारे हैं मैं बैठा बैठा लिखता ही रहूं। कहा तथास्तु राम ने। अरे अभी तो सतयुग जान, और वाणी आ रही है ये कलयुग में, और त्रेता में जन्मे राम भगवान। तो जा रहा रामायण
तेरा जन्म शरद पूर्णिमा और खीर बना दे राम की, और पूरे भारत को खिलवा दे खीर तू राम नाम की। जो भी लिखेगा अक्षर अक्षर और अमृत खीर बन जावेगा, और रामचरितमानस रामायण बेतरनी पार लगावेगा। तो शरद पूर्णिमा वाल्मीकि ने और बना दी राम नाम की खीर, तब से शरद पूर्णिमा का पर्व है और राम बदले तकदीर। तो इस तरह उमा जी कार्तिक मास तो बुधवार से शुभारंभ होगा, लेकिन भगवान की कृति बदल गई, वाल्मीकि की वृत्ति बदल गई, और रामचरितमानस की खीर सबसे पहले भारत में शिव कृपा से सबसे पिछड़े व्यक्ति वाल्मीकि को मिली थी। तो पिछड़ों के भगवान राम जी, और ऊंचा उन्हें उठाते हैं, और जो भी राम नाम गुण गावे ऊंचे सब हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा खीर है ये जिसे वाल्मीकि खिलाते हैं, और पूरे महीने खाते रहो देवताओं, ये शिव जी तुम्हें बताते हैं। तो पुत्र तुम्हारा, ज्ञान तुम्हारा, भक्ति तुम्हारी पालोगे, और मेरा भी पुत्र कार्तिक देखो और शक्ति रूप प्रगटा लो। मेरा ज्ञान पुत्र है कार्तिक। तो ज्ञान अज्ञानता को हटने के बाद मिलता है। तो सबसे पहले वाल्मीकि की अज्ञानता सतयुग में भगवान शंकर ने राम कृपा से हटाई, और वाल्मीकि ने शरद पूर्णिमा पर राम नाम की खीर रामचरितमानस रामायण को बनाया। और उल्टे काम करने वाला सुलटे काम करने लगा, तो राम हर उल्टे काम करने वाले को सुलटा बना देते हैं। तो जितने भी त्रिलोक के राजा हैं वो सारे अपनी सत्ता पर बैठकर उल्टे काम करते हैं और अधोगति में जाते हैं। उनको भी संकेत करते हैं कि जाओ वाल्मीकि मन जाओ तुम, छोड़ो उल्टे काम, और आज शरद की पूर्णिमा मंगलवार कलयुग में जपो राम का नाम। राम तुम्हारा वाल्मीकि की तरह कर दे बेड़ा पहाड़, और अगर उल्टे काम नहीं छोड़े तो होगा बंटा ढार। क्योंकि कार्तिक मास प्रगट गति जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये भगवान ने वाल्मीकि को कृतिका ऐसा कर दिया कि उनकी कृति है रामचरितमानस, और इस कृति को ही ज्ञान कहते हैं, भक्ति कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। और इस राम नाम के खीर से वैकुंठ को आत्मा चली जाती है जो इसका पान करती है। तो रामायण का अमृत पाना और कर लो नर नारी भगवाना। शिव ने अमृत पान कराया और शरद की खीर को खाया। तो शरद की खीर देवता मानसरोवर झील में मोती चुगने लगे। राम नाम का मोती भैया सारे देव चुगे सारे। और वाल्मीकि ने खीर बनाई और अवध में रघुनाथ आ गए पधारे। दशरथ के घर खीर से जन्मे देखो राजा राम, वही शरद की खीर है किया वाल्मीकि काम। तो कार्तिक मास व्यापक गति पावा और राम राज कार्तिक में आवा। तो कार्तिक मास का स्नान, कार्तिक मास में देवताओं का पूजन, धनवंतरी त्रयोदशी रोग हटा दे जाए, रूप चतुर्दशी रूप बदल दे और देव दिवाली आए। घर घर अंधियारे हटे और दिए जले सब जाए। और यही ज्ञान है रामायण में वाल्मीकि रहे सुनाए। सारे अंधकार हटवा दिए और प्रकाश के दीप जलाए। राम राज हो गया भारत में और वाल्मीकि ने दिया करवाए।
धन धन उनका जन्म दिवस है, वाणी उनको करे प्रणाम। अरे पिछड़ा किसी को मत मानो तुम, पिछड़ा मानो अपकर्म तमाम। जितने आपके अशुभ कर्म हैं वह सब पिछड़े होए, जाति धर्म के भेद में कोई न पिछड़ा होए। क्योंकि जो भी करे शुभ कर्म भवानी, वह सब मंगल व्यापक मानी। इसलिए पिछड़ा और अगड़े के चक्कर न चलाए, भेदभाव की दीवारें न खड़ी करें। क्योंकि डाकू होकर भी वाल्मीकि ने किया शुभ काम, और रामायण लिख दी भारत में, और दिया सत्य का ज्ञान। अंधियारे हट गए अज्ञान के, दानवता का काम तमाम। और राम अवध में जन्म गए वही, शरद पूर्णिमा खीर का काम। तो ये रामायण भगवान शंकर कहते हैं देवताओं शरद पूर्णिमा की खीर है। कल हमने आपको वृंदावन की खीर खिलाई थी, तस्मै त्वम शरणम ब्रजेश। आज आपको राम नाम की खीर खिला रहे हैं। और इस खीर खिलाने को और खीर बनाने का सौभाग्य भारत में भगवान शिव की कृपा से वाल्मीकि को मिला, जो एक डाकू थे और पिछड़ी जाति के थे। लेकिन सबसे स्वर्ण अक्षर में जिनका चमक रहा है नाम, जैसे सूरज चमके राम का वैसे चमके वाल्मीकि भगवान। उनकी वाणी खुद ही बोले और आए हैं वाल्मीकि भगवान। और बाल का मतलब रामचंद्र है, और मीका मिथिलेश कुमारी जान। तो राम और सीता बन गए वाल्मीकि भगवान। उनके अंदर छुपा हुआ था राम नाम का ज्ञान। बाल राम जी हैं और मीक मिथिलेश कुमारी है। तो राम और सीता के नाम से जो डाकू बना, उसने ऐसी डकैती डाली बैकुंठ में कि राम नाम को भारत में घर घर में प्रचलित कर दिया। तो डाकू बनो तो वाल्मीकि से, और भ्रष्टाचार में क्या रखा, अधोगति में जाओगे राजा, और मुंह भी सामने नहीं रखा। क्यों छुपा रहे हो अपने मुंह को, वही करो सभी शुभ काम। अपनी प्रजा कल्याण करो तो वही राम का काम। राम ने भी अपनी प्रजा का कल्याण करने के लिए 14 वर्ष तक जंगल जंगल भटके और दानवता का नाम निशान मिटा दिया। यही काम विश्व के सभी राजाओं को करना चाहिए। सत्ता भोगने में क्या रखा है? सत्ता जोक समान है, खून चूस ले जाए। जो चूसे इस खून को बाद में वह पछताए। फिर पछताए क्या होता है जब चुड़िया चुग गई खेत। अरे मिट्टी में मिल जाओगे, हो जाओगे रेत। हरे खेत का ठूंठ है सत्ता, कर कुछ नहीं कर पाए। सत्ता सत्ता श्री राम की, जो सारे जग को चलाए। ये प्रसंग जो भी सुने, वाल्मीकि जन्म प्रसंग, और कार्तिक मास का शुभारंभ है, बरसे राम के रंग। राम कृपा भारत मिले, भारत का उत्थान, जगत गुरु भारत बने, और आए राम भगवान। तो भारत में कलयुग में भी भगवान राम की शक्ति का प्रागट्य भारत में 2025 इस समय को निकाल दो, क्योंकि राम तो 25 ही पोबारा कर दे जग का साथ। और आज भारत में वाल्मीकि और जन्म पायो है, और कार्तिक मास आगे बुधवार पड़ रहे हो। तो देखो अधर्म को साफ यो सफायो है, साफ सफाई अभियान है। रामचंद्र बोले भगवान, सारे कलयुग में हटा देंगे राम सभी अज्ञान, हिंसा, अज्ञान, आतंकवाद, दरिद्र, गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी, इन सबको हटाने का काम ही तो राम जी करते हैं। जब राजा नहीं कर पावे इनको, रामचंद्र आ जाते हैं, और सारे कलयुग कालिमा को सब रामचंद्र हटाते हैं। रामायण ये ज्ञान है भैया, जीवन में इसको पढ़ लेना। और राम नाम की खीर रामायण, अमृत पान सब कर लेना। तो राम नाम की खीर का कर लो अमृत पान। कलयुग में वाल्मीकि वाणी में बोले बोले शिव भगवान, बोलो जय, बोलो वाल्मीकि भगवान की। आज के आनंद की।